वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि वेडनेसडे यानी 2 अप्रैल को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे एनालिसिस वीडियो बना रहा हूं। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके अपना प्यार दिखाओगे ताकि मैं आगे भी ऐसे एनालिसिस को कंटिन्यू रखूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि इसमें हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखोगे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी एक वाइडर से रेंज में वॉलेटाइल मूव कर रहा था, जिस रेंज का आज के दिन इसने कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया है। इस ब्रेकडाउन में अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी ने अपने इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का 1045 वाले कैंडल में ब्रेकडाउन किया था एंड आफ्टर गिविंग दिस ब्रेकडाउन 11 बजे से 3:30 बजे तक कंप्लीटली मार्केट एक छोटे से रेंज में मूव करता रहा। इनफैक्ट जब मैं ब्रेकडाउन पे बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था एंड उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में लोअर लेवल पे यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर सकता है। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे इस ब्रेकडाउन के बाद पूरे दिन मार्केट एक साइडवेज बिहेव करता रहा। सो आप में से कितने लोगों ने आज के दिन यूट्यूब लाइव पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, वो भी आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो 2 लेवल हैं। पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी में 51,170 से लेके 51,050 के बीच में एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी का 50,790 से लेके 50,640 के बीच में। जब तक बैंक निफ्टी कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करे तब तक आपको इसमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज पे बैंक निफ्टी एक साइडवेज बिहेव कर सकता है। और साइडवेज बिहेवियर का रीजन क्या है, अगर आप देखिएगा आज के दिन टॉप से मार्केट यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग में आया है। नाउ जस्ट इमेजिन जितने भी लोग टॉप पे यहाँ पर मार्केट में सेल करना मिस किए होंगे उनको कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, जिसके कारण टॉप से यहाँ पर सेलिंग अटेम्प्ट हो सकता है। और फिर से अगर आप देखिएगा तो लोअर लेवल पे ये जो गैप है, इस गैप एरिया के पास कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हैं, तो यहाँ पर बायर्स बाइंग करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ऊपर से मार्केट में जब सेलिंग और बॉटम से बाइंग प्रेशर हो फिर मार्केट एक साइडवेज बिहेव करता है और इस साइडवेज रेंज पे आपको नहीं फंसना है। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो थीटा डीके की वजह से हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ट्रिगर हो जाएं। सो ऑन अ सेफर नोट, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जैसे ही 51,200 ये लेवल ध्यान में रखिएगा, 51,200 के ऊपर ब्रेकआउट करके जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे तभी हम लोग बैंक निफ्टी में यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया पे 51,300 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का हमारा सिंपली टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर अपने सपोर्ट जोन को नीचे के साइड ब्रेक कर दे, सो ब्रेकडाउन के बाद 50,650 इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे। नाउ अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपने इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकडाउन करे, सो ब्रेकडाउन के बाद 50,630 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। 50,630 के नीचे जैसे ही बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिले तभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। बट जो हमारा व्यू रहेगा वो सिंपली स्कैल्पिंग का रहेगा। स्कैल्पिंग मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ले जाकर दिखाऊं तो आप देखिएगा यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में। जो डिमांड जोन है 50,480 से लेके 50,270 के बीच में। तो अगर बैंक निफ्टी 50,630 के नीचे ब्रेकडाउन भी करे देन हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि अपने इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले या फिर इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे ये जाके साइडवेज हो जाए। तो इस डिमांड जोन के पहले ही आपका कोई भी शॉर्टिंग पोजीशन होगा तो ट्राई कीजिएगा एक छोटा सा स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुक करने का। इन केस बैंक निफ्टी अगर कल के दिन ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन के बाद ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन मैंने बताया, इस डिमांड जोन पे जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में
किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा से हम लोग बैंक निफ्टी में यहीं से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से ज़्यादा आज के दिन बेरिशनेस शो किया है, क्योंकि इसका अगर फॉल आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं अग्रेसिव फॉल हमें देखने के लिए मिला है। और निफ्टी ने करेंटली जहां पे क्लोजिंग किया है ये इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। सो निफ्टी को अगर कल के दिन फर्दर डाउनफॉल कंटिन्यू करना है तो इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस डिमांड जोन का लेवल है 23,130 से लेके 23,185 के बीच में। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 23,130 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे, तभी हम लोग निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। और ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा 1:2 का सिंपली टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी में कल के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिले, सो गैप डाउन के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक लेने के बाद आज का जो क्लोजिंग प्राइस का रेंज है ये निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण इस पर्टिकुलर जोन से भी हम लोग निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। सो गाइस सेंसेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो इसमें एक क्लियर कट नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 76,850 से लेके 75,660 के बीच में, यानी 1200 पॉइंट का ये जो रेंज है ये सेंसेक्स में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल वाला रेंज है, जिस बीच में सेंसेक्स आपको एक साइडवेज मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। तो इस रेंज के बीच में अगर आप सेफ प्लेयर हो तो कोई भी ट्रेड प्लान यहाँ पर मत कीजिएगा। अगर सेंसेक्स हमें गैप अप ओपनिंग होता हुआ नजर आए, सो गैप अप के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन पे हम लोग सेंसेक्स में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस जोन का जो प्रॉपर लेवल है वो 76,850 से लेके 76,630 के बीच में है। नाउ अगर हम बात करें बॉटम लेवल का, सो बॉटम में 75,790 से लेके 75,660 ये सेंसेक्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इस सपोर्ट जोन को अगर सेंसेक्स ब्रेकडाउन करता है देन यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है, इस गैप को भी कल के दिन सेंसेक्स इजीली फिल कर सकता है। सो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिले सेंसेक्स में तो इस गैप फिलिंग के टारगेट के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोग यहाँ पर सेलिंग के साइड प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स अगर कल के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो जाए इस पर्टिकुलर जोन में, देन यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको सेंसेक्स एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण पुल बैक लेते ही हमें अग्रेसिव सेलिंग आता हुआ नजर आएगा। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।